नमस्कार साथियों। आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। मैं आरसी शर्मा, सेवानिवृत्त अभियंता एंड एक्स योगा गुरु एट एम्स जोधपुर, अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। हरि ओम। आई सैल्यूट हरि इनसाइड यू। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इस शरीर की, मतलब पिंड की, और कैसे इस ब्रह्मांड की रचना हुई शिव सरोदे के अनुसार। शिव सरोदे एक बहुत ही साइंटिफिक ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें लौकिक सफलता और पारलौकिक सफलता, लौकिक मीन्स संसार में हम कैसे मजे में रहें, हमारे काम अटके नहीं, हम स्वस्थ रहें, ठीक है ना। पारलौकिक मीन्स लिबरेशन, मोक्ष, एक आनंदफुल की यात्रा, जो वैसे सब शास्त्रों में हमारे मिलता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये। 395 श्लोक है। और हमारा एक ऐसे संस्था है जो बिल्कुल एज पर टेक्स्ट बताता है शिव सरोदे को। ऐसे नहीं बताता है कि पैर को पटको और सरसों में छाल दो, दीपक जला रहे हैं, कोई धूप जला रहे हैं, कोई कपूर जला रहे हैं। नहीं नहीं, ये शिव सरोदे नहीं है। कोई उसको वास्तु के हिसाब से समझा रहे हैं, कोई इसको ज्योतिष के, नहीं नहीं, शिव सरोदे इसकी मनाही करता है। श्लोक नंबर 29, न तिथि न नक्षत्र न ग्रहवारो न देवता, ये नहीं है। एक प्योर साइंस, इट्स साइंस ऑफ ब्रीथ, प्राण और तत्व, उसका विज्ञान है, ठीक है ना। चलिए, अभी हम आगे पहले चर्चा करते हैं कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे इस ये पिंड बना। एक संक्षेप के अंदर तीसरा श्लोक आता है। हमारे जितने भी श्लोक है ज्यादातर वो संवाद के अंदर, शिव पार्वती संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, यम नचिकेता संवाद, भृगु वरुण संवाद, ठीक है ना। एक पतंजलि योग सूत्र या और कोई हो सकता है जिसमें संवाद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आगे दिखता है, डिलीट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर बढ़ता है। माँ का प्रश्न है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते, कथम विलीयते देव, वद ब्रह्मांड निर्णयम। श्लोक नंबर 3, शिव सरोदे। कैसे तो ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, हु इज द जनरेटर, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, एंड हु इज द ऑर्गेनाइजर, सस्टेन कौन करता है इसको, आगे कौन बढ़ाता है, इसका पोषण कौन करता है, इसका विष्णु कौन है, हु इज द ऑपरेटर, एंड हु इज द डेस्ट्रॉयर, महेश कौन है ना। जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर एंड डेस्ट्रॉयर, ये कौन है। कैसे ये मिट्टी का पुतला बनता है, कैसे आगे इसका पोषण होता है, फिर कैसे ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बहुत ब्रह्मांड में, आप तो मेरे पास बैठे हैं ना, भगवान शिव पास में बैठे हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड कौन बनाता है, इतना विस्तार कौन करता है। भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्वे परिवर्तित तत्व विलीयते देव, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। ये तत्व है ना, ये तत्व है। इसी से ये रहस्य है, ये बेस है उस ब्रह्मांड का, ये पिंड का। यत पिंड है तत् ब्रह्मांड है। जो कुछ ब्रह्मांड में, पिंड में, जो इस पिंड में, वो ब्रह्मांड, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम, और पांचवें में कहते तत्वमेव परम मूलम निश्चितम, ये तत्व ही है, इसी को तुम आधार मानो। तो तत्व क्या है। तत्व एक सांख्य का शब्द है। 25 तत्व से ये शरीर बना। पंच महाभूत जिसको कहते हैं, मुख्य महाभूत और मुख्य यहाँ पे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जिसको बाबा तुलसी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर है ना। क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति जल, पावक माने अग्नि, गगन आकाश, समीरा हवा वायु, इन पांच से बना। भगवान आगे समझाते हैं छठे श्लोक के अंदर, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। कैसा है, फॉर्मलेस है, स्पॉटलेस है, कोई आकार नहीं है ना, कोई इसके ऊपर अंजन नहीं है, कोई दाग नहीं है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, तस्माद आकाश उत्पन्नम, आकाश उत्पन्नम, आकाशाद वायु संभव। हाँ? फिर कैसे बना, वायु तेज तत आप तथ पृथ्वी सम उद्भव।
एतानि पंच तत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा, ऐसे बने ये छठा और सातवां श्लोक। वो कैसा है? वो निरंजन है और निराकार है। कोई भी नाम दीजिए, चाहे अल्लाह मियाँ दीजिए, महावीर दीजिए, बुद्ध दीजिए, क्राइस्ट दीजिए, महेश्वर दीजिए, वो तो एक है। वो कैसा है? एनर्जी है, वो एनर्जी है। उसका नाम महेश्वर दे दिया हमारे। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर तस्माद आकाश उत्पन्नम। आकाश बना। सबसे पहले क्या? आकाश कुछ भी नहीं था, आकाश बना। आकाश मीन्स स्पेस। एक आकाश बना, स्पेस बना, जिसमें सब ब्रह्मांड पूरा हवा में तैर रहा है, पृथ्वी वगैरह सब तैर रहा है उसके अंदर, ठीक है। आकाश के अंदर वायुमंडल का दबाव बना तो उसके वायु उत्पन्न होगी। तस्मात आकाश उत्पन्नम, आकाश वायु संभव, ठीक है ना। इस तरह से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। फिर वायु से तेज, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। सबसे पहले आकाश आया। इस अंगुली से दिखाते हैं, बड़ी अंगुली से, सबसे ऊंचा आकाश है, ठीक है। पूरा विज्ञान है, उस आगे और चर्चा कभी करेंगे। तो पहले आकाश तत्व आया। आकाश के अंदर वायुमंडलीय दबाव रहा होगा तो उससे वायु हुई। वायु जब चलती है, घर्षण करती है, तो अग्नि पैदा होती है। वायु और अग्नि, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड से जल बनता है। जल जब लाखों साल तक घनीभूत हुआ, बर्फ बना, और बर्फ के पहाड़ पहाड़ जम के पृथ्वी बनी। ऐसे ये पंच तत्व बने, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि ये जब निरंजन और निराकार है, तो पास में कौन बैठे है जिससे माँ बात कर रही है? ये सगुण साकार है, वो निर्गुण निराकार है, वो ऊर्जा है। ये इसका स्थूल रूप है, वो सूक्ष्म रूप है, ये स्थूल रूप है। जैसे ये पंच तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, तो इनके पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा में उसके विशेष गुण जो सूक्ष्म है, सटल है, ठीक है ना। पृथ्वी का क्या है? सबसे पहले शब्द गुणकम आकाशम। शब्द, ये कान उसका ऑर्गन है, और शब्द जो है तन्मात्रा, उसका गुण है पृथ्वी। अग्नि, अग्नि का क्या है? रूप। ये अग्नि से रूप पाया, आंखें आई, ये सेंस ऑफ ऑर्गन है, उसकी तन्मात्रा क्या है? अग्नि। रस, रस का क्या है? जिब्या, है ना। सेंस ऑफ ऑर्गन क्या है? टंग। गंध, गंध पृथ्वी का है ना। तो पृथ्वी का जो गंध है वो हमारा नाक है ना। ये आकाश, अग्नि, है ना। वायु का स्पर्श है, उसका सेंस ऑफ ऑर्गन क्या है? स्किन है। तो ये तन्मात्रा है, सूक्ष्म तन्मात्रा है। तो पहले क्या होता है? हर चीज का एक सूक्ष्म रूप होता है। कैसे? देखिए, जैसे ये संसार का, ये देख लिया आपने संसार, फिर ये घर संसार। घर संसार में एक कमरे का संसार, एक कमरे से चलते हैं। छोटा सा आपका कमरा है, सामने उसको देखिए, आपके पास में सामने टेबल लगी है, कुर्सी लगी है, पंखा, एसी, कूलर लगे हुए, लाइटें लगी हुई है, कुछ बने हुए हैं, सेल्फ वगैरह बने हुए हैं। पहले ये कहाँ थे? पहले आपके दिमाग में थे कि मेरा ऐसा कमरा है, उसमें ऐसा होना चाहिए, लाइट का पॉइंट होना चाहिए, पंखे का होना चाहिए, कूलर का होना चाहिए, एसी का होना चाहिए, यहाँ बुक्स रखेंगे, यहाँ पे लैपटॉप रखेंगे। ये कहाँ था? पहले सब सूक्ष्म रूप में था। फिर वो जब सूक्ष्म रूप में घनीभूत हुआ, चिंतन हुआ, तो उसका ये स्थूल रूप में साकार हुआ, पंच तत्वों के रूप में, ठीक है ना। उसमें जैसे पृथ्वी तत्व आया, तो जो फिर आगे जो तत्व बनते हैं ना, तो तेभ्यो ब्रह्मांड उत्पन्नम तेरेव परिवर्तते विलीयते च तत्रेव तत्रेव रमते पुनः। ये सातवां आठवां श्लोक जो है ना, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 8 9 श्लोक के। इसको कहते हैं पच्चीकरण। मीन्स ये जो तत्व है सूक्ष्म रूप, उसका जो स्थूल रूप आया, स्थूल रूप में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में पृथ्वी होती है। पृथ्वी 50% होगा, बाकी चार तत्व भी होंगे, 1+4 होगा, और वो सब 12.5, 12.5, 12.5, 12, इस तरह से होंगे, है ना। तो पृथ्वी मतलब सॉलिड, वट एवर इज सॉलिड, ठीक है ना। तो वो पृथ्वी सिर्फ पृथ्वी नहीं है, सॉलिड नहीं, उसमें जल भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें शब्द भी है, उसमें स्पर्श भी है, ये भी सब गुण आएंगे, ठीक है। ऐसे करके ये जो हमने थॉट कल्चर में जो सोचा था, आप देखिए जरा, आपके घर के बाहर ये लाइटें लगी हुई है, सड़कें बनी हुई है, सीवर लाइन बनी हुई है, ये कहाँ आती? पहले पहले किसी के दिमाग में आई थी, सूक्ष्म रूप से। और सूक्ष्म रूप का फिर वो ये परिवर्तित हुआ पंच तत्वों की मदद से, इस तरह से ये बना। तो सबसे पहले सटल, उसका जो तन्मात्रा सटल, सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल होता है,
है ना। सूक्ष्म जन्म देता है स्थूल को, सूक्ष्म महेश्वर है, वो क्या जन्म देता है, शिव को, अवतार लेते हैं, ठीक है ना, अवतरण होता है। तो इस तरह से ये पूरा पंच तत्वों से, हमारे गुरुजी ये कहते थे कि भगवान की खुजली चली कि एक को हम बहुश्यामी, मजाक करते हैं, मतलब एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो इस उस सोच से ये ब्रह्मांड का निर्णय हुआ, और फिर ये पंच तत्वों से इस तरह से आगे बढ़ता है। ये सांख्य से आए, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, है ना, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, है ना, फिर ये 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब 24 मिलते हैं, फिर 25वां तत्व आता है उसमें पुरुष, है ना, सक्रिय हो जाता है। अब क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वो भी कहते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले एक शब्द आया। शब्द क्या है, वो नहीं, शब्द है ओमकार। तो हमारे काफी शास्त्रों में कहा है सबसे पहले शब्द आया। तो शब्द गुणकम आकाशम, आकाश, शब्द और कान इंद्री, ये सब एक ही परिवार से है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ओमकार है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा सोचा, ध्यान के अंदर देखा तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है और एक शब्द आया, ओ, ऐसे उन्होंने विजुअलाइज किया। वही शिव स्वरूपदेव कहता है, वही क्रिश्चियनिटी कहती है, वही ओम आया, वही शब्द आया, है ना। वही ओम से जब राम नाम का व्यक्ति कर्नाटक साउथ में जाता है तो रमण हो जाता है ना। तो वही ओम से आमीन बना, ओमेन बना, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में वही, है ना, वही ओमनी बट मैन, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, है ना, ओमनी पोटेंट। ओमनी क्या है, ओम क्या है, ये ओम है, सबसे पहले ओम आया, ठीक है। तो सबसे पहले ये आकाश आया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और फिर पृथ्वी, ये पंचभूतों से ये हमारा इस तरह से संसार का निर्णय हुआ, संसार का निर्माण हुआ। तो ये है, बहुत ही वैज्ञानिक है शिव स्वरोदय। तो ये जो हमारे बेसिक प्रश्न है, दो, वैसे तो बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं। एक तो ये कि कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते, कथम विलीयते देव, है ना, कैसे तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, मीन्स कैसे ये पिंड बना, कैसे इसका पोषण हुआ, और कैसे ये इसको फिर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर वापस रमते पुनः, तेभ्यो ब्रह्मांड उत्पन्नम तेरेव परिवर्तते, विलीयते च तत्रेव, तत्रेव रमते पुनः, फिर वो मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ये ब्रह्मांड बनेगा मिटेगा, ऐसे ये सूर्य नक्षत्र तारे ये सब एक समय के लिए, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक समय के लिए है, इंद्र सब एक समय के लिए, उसके बाद में फिर विलीन हो जाते हैं। लेकिन मैं तो सदा रहता हूं, मैं अनंत का पथिक हूं। आप कौन है, निरंजनो निराकार, ठीक है ना। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न च क्लेद्यंत आपो, न शोषयति मातु। मैं तो रहूंगा, है ना? वो मैं अजर अमर आत्मा, मैं आत्मा, और वो परम आत्मा। तो ये ज्ञान है हमारे शिव स्वरूप का। तो इसको लेकर के, और दूसरा प्रश्न एक आता है हर जिज्ञासु के बाद, हमने जन्म लिया है, तो मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अब मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट आर माय ऑपरेटिंग मैनुअल्स, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ये बेसिक प्रश्न है। तो ये दो कोर्स हमने बनाया। पहला पार्ट तो है हमारा जो है शिव स्वरोदय के अनुसार कंप्लीट एज पर टेक्स्ट। मैं आपको फिर बताता हूँ, एज पर टेक्स्ट कंप्लीट कोई नहीं बताते, ठीक है। ऊपर ऊपर की इधर उधर का अपने जैसे ज्ञान है उसके अनुसार मोड़ दिया। पर सवाल यह है कि उन लोगों का मिलियनर्स एडवर्टाइजमेंट, मिलियनर्स उनके सब्सक्राइबर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, है ना। तो उन्हीं की बातों को हमारे शास्त्र जो है ना, वो उनका बहुत गलत उनका हुआ है, डिकोडिंग हुआ है। तो इसलिए हमने ये सोचा थोड़ा प्रयास से जितने लोगों के पास में जाए सही ज्ञान जाए, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा जो हमारा इसका लेवल 2 नाम है, तो वो है मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है। तो इस तरह से हम हर महीने के प्रथम सप्ताह में करीब करीब ये चलाते हैं, है ना। तो इस बार का जैसे हमारा कोर्स है वो शिव स्वरोदय का एज पर टेक्स्ट। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, भगवान शिव बताते हैं कि श्लोक नंबर 150 के अंदर क्षणमुखी मुद्रा का कहते हैं। तो हम इसमें स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को आधार लेते हैं, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना की।
बहुत बड़े स्वामी हुए हैं, ऋषि हुए हैं। फिर दीक्षिया के अंदर अध्यात्म जगत का, योग का कोई सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है तो बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये जो संन्यास परंपरा में जो उनके पास में लोग थे, उनको 6 महीने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनके ऊपर ये उन्होंने बुक तैयार की। तो ये बुक हमारा गाइड है। शिव स्वरोदय ग्रंथ है, इसके अंदर 50, पीछे आधे में शिव स्वरोदय है और आगे शुरू के अंदर उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, कैसे तत्व ध्यान, जो तत्व ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, कैसे वो साधना की जाए, तो ये कोई नहीं बताते। ये उसको करने का एक योगाभ्यास का क्रम है। पहले सरल योगाभ्यास कराया, योगा फॉर मेडिटेशन कराया, शरीर को तैयार किया, फिर शुद्धि क्रियाएं कराई, कपाल भाती वगैरह, उससे करा के फिर आपको स्टेप बाय स्टेप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, सभी तरह के बंद मुद्राएं और करके प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल तत्व साधना का अभ्यास ये फर्स्ट पार्ट में होता है, और सेकंड जो होता है उसमें 45 मिनट्स उसमें करते हैं और 45 मिनट्स फिर उसका थ्योरिटिकल स्वर विज्ञान में करते हैं, ताकि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है। उसको अगर मैं कह दूंगा आप ये बंद लगा लो तो ये सब हवा में बातें, तो प्रैक्टिकली कराना पड़ता है। कराने से क्या होता है कि एक आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस ये तो थ्योरी है और ये इसका प्रैक्टिकल है, अब मैं करने के लिए तैयार। तो इस तरह के कोर्स के लिए आप जरूर जुड़े। हमारा चैनल योगा गुरु RC शर्मा, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और हर माह के प्रथम सप्ताह में हमारा ये कोर्स शुरू होते हैं। 9521294288 ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप करें उसके ऊपर, ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सब में विराजमान परमात्मा को हरिओम। आप सबको परमात्मा को मेरा